नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर। मैं आज आपको इस ग्रीष्म ऋतु में आने वाले फल जामुन के औषधीय फ़ायदों के बारे में बताना चाहता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और करना। जामुन, जिसे हम ब्लैक प्लम भी कहते हैं, ये एक मेडिसिनल हर्ब्स है। यदि इसे अमृत भी कहा जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। आम का मौसम शुरू होते ही जामुन भी बाज़ार में आने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं, जामुन गर्मियों के मौसम में ही आता है। इसके पीछे भी एक कारण यह है कि जामुन लू लग जाने पर उसे दूर करने में भी काफ़ी मदद करता है। जामुन मीठा और स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद फल है। विशाल पेड़ पर लगने वाला यह फल ही नहीं बल्कि इस पेड़ की छाल, बीज, पत्ते तक को अनेक औषधियों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। विधाता ने इसमें जल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा तथा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा गैलिक एसिड आदि सभी कुछ तो भरकर हमें दिया है, जिसकी हमारे शरीर को रोगों से दूर करने के लिए अति आवश्यक है। हम इसका उपयोग औषधीय रूप में इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला बात, जामुन की गुठली में जम्बोलिन नामक ग्लूकोसाइड नामक पदार्थ होता है, जो शरीर के स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसलिए यह डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अमृत के समान है। जामुन की गुठलियों को साफ धोकर, सुखाकर इसका पाउडर बनाकर हमें रख लेना चाहिए। उसके बाद 5 ग्राम की मात्रा के लगभग सुबह शाम ताज़े पानी के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसलिए ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट्स के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। दूसरी बात, जामुन की गुठली और करेले को सुखाकर समान मात्रा में मिलाकर पीस लेना चाहिए। इसे एक चम्मच लगभग 5 ग्राम सुबह शाम ताज़े पानी के साथ सेवन करने से भी डायबिटीज जैसे रोग के नियंत्रण में लाभदायक होता है। इससे बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना इत्यादि समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जामुन के मौसम में इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चों को जामुन खिलाने से उनके पैनक्रियाज के सेल्स रिपेयर, रीजनरेट तथा रीग्रोथ होने लगते हैं। उन्हें अवश्य इसको खिलाना चाहिए। ऐसे ही यदि बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हो तो उन्हें भी जामुन की गुठलियों का छाया में सुखाकर पीस कर बनाए गए बारीक चूरन का 2-2 ग्राम चूरन दिन में 2-2 बार पानी के साथ दे देने से भी वो ठीक हो जाते हैं। गले की आवाज़ बैठने में भी जामुन की गुठलियों का बहुत बड़ा उपयोगी योगदान है। जामुन की गुठलियों का पाउडर शहद में मिलाकर इसकी गोलियां बना लेनी चाहिए। रोजाना 4 बार 2-2 गोलियां चूसनी चाहिए। इससे बैठा हुआ गला खुल जाता है, भारी आवाज़ भी ठीक हो जाती है और ज़्यादा दिन तक इसका सेवन करने से बिगड़ी हुई आवाज़ भी ठीक हो जाती है। जो लोग गाना गाने का शौक़ रखते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। साथ में आवाज़ का भारीपन दूर हो जाता है। यदि किसी कारणवश गले में सूजन आ जाए तो यही प्रयोग उन्हें भी दोहराना चाहिए। उसी प्रकार से दांतों के दर्द के लिए जामुन तथा मोलछरी की लकड़ी को जलाकर उसके कोयले को बारीक पीस कर कपड़ छान कर मंजन बना लेना चाहिए। इसे प्रतिदिन दांतों व मसूड़ों पर उंगली से मालिश करने पर मसूड़ों से खून आना, जिसे पायरिया कहते हैं, भी ठीक होता है। तथा अगर टीथ आपकी सेंसिटिव हो यानी गर्म ठंडा लगता हो तो वह भी इससे दूर होता है। नहीं तो जामुन के पेड़ की छाल को पानी में डालकर अच्छा सा उसे उबाल लें, उसके बाद उसको छान लें और उसके बाद उस पानी से रोजाना सुबह शाम कुल्ला करें, गार्गल करें। इससे दांत आपके मजबूत होते हैं। मुंह के घाव हो, छाले भी हो, यहाँ तक कि आपको माउथ कैंसर हो तो उसमें इसका बहुत बड़ा अच्छा उपयोग किया जा सकता है। यदि इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो रहा हो, अम्योबाइसिस की प्रॉब्लम हो, एक्यूट कोलाइटिस हो, तो उसके अंदर भी जामुन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें क्या करना चाहिए कि जामुन की गुठली के चूरन को छाछ के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए।
इससे आपको लूज मोशन होना भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जामुन को पीसने के बाद प्राप्त हुए रस को 2 चम्मच की मात्रा में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से भी लूज मोशन आना बंद हो जाता है। जामुन की 3 पत्तियों को सेंधा नमक के साथ पीसकर छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख लें। इसे एक एक गोली के रूप में रोजाना सुबह शाम सेवन करने से भी लूज मोशन आना बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसका एक और अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जिनको किडनी स्टोन बनता हो, उन किडनी स्टोन जिनका निकल नहीं पा रहा हो, उनमें उनके पेट में दर्द हो रहा हो, पीठ में दर्द हो रहा हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वही जामुन की गुठलियों का सूखा हुआ पाउडर पानी के साथ आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। उससे भी उनका किडनी स्टोन जो है वो टूट कर बाहर निकल जाता है। गुठली का चूरन दही के साथ खाने से भी पथरी जो है वो नष्ट हो जाती है। जामुन का सिरका तो बहुत ही उपयोगी है। सिरके के नियमित प्रयोग से खूब अच्छी भूख बढ़ती है और कई वर्षों से चली आ रही लीवर से रिलेटेड समस्याएं, यहाँ तक कि अल्कोहलिक लीवर हो, सिरोसिस ऑफ द लीवर हो, या लीवर सिस्ट हो, या कार्सिनोमा ऑफ द लीवर हो, उसमें बहुत ही उपयोगी है। जामुन का सिरका घर पर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको पके हुए तथा बिना दाग के बड़े बड़े जामुन ले लेना चाहिए। इन फलों को धोकर एक साफ मिट्टी के बर्तन में सेंधा नमक मिलाकर रख देना चाहिए। बर्तन का मुंह आप एक स्वच्छ कपड़े से बांधकर इसे धूप में रख दें। 10-15 दिन धूप में रखने के पश्चात इन जामुनों का रस साफ कपड़े से छानकर कांच की बोतल में भरकर ढक्कन लगाकर रख दें। अब आपका जामुन का सिरका प्रयोग हेतु तैयार हो गया है। इसे जरूरत के अनुसार आप उपयोग में लाएं। इसे आप सलाद में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। 2 चम्मच आधा कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाली पेट भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन न केवल बच्चों और पुरुषों के लिए गुणकारी है, बल्कि इसके नियमित रूप से फीमेल के हर तरह की गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसके द्वारा दूर होने लगती हैं। हमारा हीमोग्लोबिन खूब अच्छा इंक्रीज होने लगता है। साथ में इसमें ये ब्लड थिनर की प्रॉपर्टीज रखता है। इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है जो ब्लड को थिन करने का काम करता है। इसलिए यह हार्ट डिजीजेस के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें खूब अच्छे फ्लेवेनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे रोगों को भी दूर करने के लिए उपयोगी होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करने लगता है। इससे हमारा एज प्रोसेस कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि लंबे समय के बाद हमारा एज प्रोसेस रिवर्स भी होने लगता है। जामुन का एक मैंने बहुत अच्छा सफल प्रयोग करके देखा है। आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जामुन के 1 किलो ताज़े फलों का रस निकालकर इसमें 2.5 किलो चीनी मिलाकर आप शरबत जैसी चाशनी बना के इसको रख लो और इस रस को आप एक ढक्कनदार साफ बोतल में भर कर रख लें। जब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई वॉमिटिंग हो, कोई लूज मोशन हो, कोई हैज़ा, टाइफाइड जैसी कोई भी बीमारी हो, तो आप इसकी 2 चम्मच शरबत की और 1 चम्मच अमृतधारा मिलाकर पिलाएंगे तो उससे तुरंत जो है आपको राहत मिलने लगेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जामुन कब हमें नहीं खाना चाहिए। जामुन के क्या नुकसान भी हो सकते हैं। पहली बात, जैसे जामुन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वैसे इसका अधिक सेवन एक समय करने में भी इसका नुकसान हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में जामुन खाने से दर्द और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही खांसी भी आपको हो सकती है। दूसरी बात, खाली पेट जामुन खाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप इसे खाली पेट कभी भी ना खाएं। तीसरी बात, जामुन खाने के तुरंत बाद कभी भी आपको दूध नहीं पीना चाहिए। अगली बात, दूध पिलाने वाली महिलाओं को यानी ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड भी जामुन का सेवन उन्हें कम से कम करना चाहिए और इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जामुन को हमेशा सेंधा नमक मिलाकर ही खाना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको ये जामुन से संबंधित मेडिसिनल यूजेस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ आप इसे फॉलो करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।